फाइलम पॉरीफेरा हो गया था अपना। फिर क्या है बच्चों अपना फाइलम निडेरिया के बारे में देखेंगे अपन लोग। फाइलम टीनोफोरा के बारे में भी देखने की कोशिश करेंगे। एंड फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस अगर हो सके तो उसके बारे में भी देख लेंगे बच्चों, इफ टाइम परमिट्स। ठीक है, चलिए। कल हम लोग ने देखा था बच्चों, इन द लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट द फाइलम। कौन से फाइलम के बारे में बात किए थे बच्चों? अपन लोगों ने पॉरीफेरा के बारे में बात किए थे। बॉडी में काफी सारे छोटे छोटे पोर्स थे बच्चों, जिसके कारण अपन लोगों ने उनको बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा नाम दिया था, जो कि था बच्चों पॉरीफेरा। ठीक है, आज अपन लोग अपने सेकेंड फाइलम की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है निडेरियंस। ठीक है, क्या नाम है बच्चों इनका? निडेरियंस। ठीक है, सो निडेरिया जो है बच्चों, इट इज अ फाइलम जहां पे तुम्हारा एक बचपन का दोस्त भी मिलेगा बच्चों। ठीक है, यू विल फाइंड वन बचपन का दोस्त इन फाइलम निडेरिया। ये ऐसा एक बचपन का दोस्त है बच्चों जिसका नाम तुम लोग ने सुना होगा, फॉर अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, जिसको अपन लोग बडिंग बुलाते हैं। ठीक है, ऐसे एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस करता है जिसको अपन लोग बडिंग बुलाते हैं। कोई मुझे बता सकता है कौन से इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों मैं? हाइड्रा। हाइड्रा की बात कर रहा हूँ मैं बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट है बेटा कृतिका। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्गेनिज्म विच इज कॉल्ड एज हाइड्रा। ठीक है, सो हाइड्रा भी आता है बच्चों निडेरियंस में, और इसके अलावा बच्चों काफी सारे जेलीफिश लाइक ऑर्गेनिजम्स, जेलीफिश एंड जेलीफिश लाइक ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं बच्चों इस ग्रुप में। ठीक है, जेलीफिश एंड जेलीफिश लाइक ऑर्गेनिजम्स आल्सो कम इन दिस ग्रुप। ठीक है, तो चलिए बच्चों इनके फीचर्स देख लेते हैं बच्चों अपन लोग। जस्ट अ सेक। यस, ये जेलीफिश हैं, जेलीफिश लाइक ऑर्गेनिजम्स आल्सो कम अंडर दिस ग्रुप। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट फाइलम निडेरियंस। हेडिंग डाल लेता बच्चों, फाइलम निडेरिया, फाइलम निडारिया। ठीक है, अब बच्चों फाइलम निडारिया के जो मेंबर्स रहता है, अगर अपन लोग इनका हैबिटेट और लाइफस्टाइल देखने की कोशिश करें, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट दी हैबिटेट एंड लाइफस्टाइल, हैबिटेट एंड लाइफस्टाइल, हैबिटेट एंड लाइफस्टाइल का मतलब क्या है बच्चों? कि ये लोग कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब अपन लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। फाइलम निडेरिया बच्चों एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। अगेन एक एक्सेप्शन है बच्चों, वो है तुम्हारा हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा के अलावा बाकी सारे जो है वो मराइन हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, ऑल निडेरियंस आर मराइन एक्सेप्ट हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा के अलावा जो सारे ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, जो सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, वो कैसे रहते हैं बच्चों? मतलब सारे निडेरियंस ही एक्वेटिक है बच्चों। ये लोग कैसे रहते हैं बच्चों? ये लोग पानी के अंदर रहते हैं और मराइन वाटर में रहते हैं बच्चों, दैट इज समुद्र के पानी में रहते हैं, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रा, जिसको बच्चों फ्रेश वाटर में रहना पसंद है। फ्रेश वाटर और मराइन वाटर का डिफरेंस आई थिंक सबको पता ही होगा बच्चों। फ्रेश वाटर का मतलब है वो वाटर जो कि रेन से रिफिल होता है बच्चों, और ओशन का जो पानी रहता है, सी वाटर जो रहता है, उसको अपन लोग क्या बुलाते हैं बच्चों? मराइन वाटर बुलाते हैं। ठीक है, ये लोग बच्चों सेसाइल या फ्री लिविंग हो सकते हैं, सेसाइल और फ्री लिविंग। जैसे कि बच्चों सेसाइल का मतलब क्या है कि एक जगह पे ये लोग चिपके हुए रह सकते हैं, सेडेंट्री रह सकते हैं बच्चों, ये लोग कोई सबस्ट्रेटम के ऊपर चिपके हुए भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारा हाइड्रा बच्चों, हाइड्रा कहीं नहीं मूव होता है, एक ही जगह पे चिपका रहता है बच्चों। ठीक है, या फिर बच्चों ये लोग फ्री लिविंग रह सकते हैं बच्चों, की दैट इज इधर उधर तैर के कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, इधर उधर तैर के ये लोग कहीं पे भी जा सकते हैं। अगला जो है बच्चों दैट इज सॉलिटरी और कॉलोनियल, अर्थात बच्चों ये लोग अकेले भी जी सकते हैं या फिर कॉलोनीज में भी जी सकते हैं बच्चों। ठीक है, दे कैन लिव अलोन एज वेल और दे कैन बी फाउंड इन कॉलोनीज एज वेल। उसके बाद अपन लोग देखते हैं बच्चों बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चों बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में तो सबसे पहले अपन लोगों ने देखा था कि दे आर द फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनके पास दो जर्म लेयर रहते हैं, बाहर का एक्टोडर्मल और अंदर का एंडोडर्मल। ठीक है, तो बच्चों अपन ने जेलीफिश का स्ट्रक्चर देखा था कुछ दिनों पहले, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं बच्चों, फिर से एक बार देख लेते हैं।
ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं बच्चों अपन लोग। ठीक है, सो ये है बच्चों जेलीफिश का स्ट्रक्चर बराबर, ये ऐसा कुछ दिखता है बच्चों जेलीफिश। जेलीफिश के पास बच्चों दो लेयर्स है। एक है बच्चों बाहर का एक्टोडर्मल लेयर, जो कि इनका एपिडर्मल लेयर बनाता है बच्चों। एपिडर्मल का मतलब क्या है, इनके स्किन का लेयर बनाता है। और अंदर का एंडोडर्मल लेयर, जो कि इनके गट का लाइनिंग बनाता है बच्चों। ठीक है, विच फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द गट। तो ये है बच्चों एपिडर्मल लेयर। ठीक है, या फिर अपन लोग एपिडर्मिस भी बुला सकते हैं बच्चों। एपिडर्मिस का मतलब क्या है, एपिडर्मिस का मतलब क्या है बच्चों, इनका आउटर स्किन, जो कि एक्टोडर्मल है बच्चों ओरिजिन में। एक्टोडर्म से बनता है बच्चों, इट इज एन एक्टोडर्मल ओरिजिन। और बच्चों ये अंदर का जो लेयर है बच्चों, इसको अपन लोग बुलाएंगे बच्चों अपना, ये तुम्हारा गट का कैविटी है, गट का वॉल है बच्चों, ये एंडोडर्मल है। ठीक है, दिस इज द एंडोडर्मल। ठीक है, एंडोडर्मल, या फिर अपन लोग इसको गट वॉल बुला सकते हैं बच्चों। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी गट वॉल। गट वॉल का मतलब क्या बच्चों, अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वॉल रहता है उसको अपन लोग गट वॉल बुलाते हैं। और ये कैसा बच्चों, ये एंडोडर्मल है ओरिजिन में। अब बच्चों इन दोनों के बीच में कनेक्टिव टिश्यू समान एक फ्लूइड रहता है बच्चों। ये एक्चुअल टिश्यू नहीं है, याद रखना, जनित में जारी दैट दिस इज नॉट एन एक्चुअल टिश्यू। क्योंकि बच्चों अगर ये एक्चुअल टिश्यू रहता तो अपन लोग जेलीफिश को क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं उसको, दो जर्म लेयर वालों को क्या बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक की जगह ट्रिप्लोब्लास्टिक बुलाए रहते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये रियल कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ये कनेक्टिव टिश्यू समान एक जेली है, जिसको अपन लोग क्या बुलाते हैं बच्चों, मिजोग्लिया बुलाते हैं। ठीक है, मिजोग्लिया बुलाते हैं। ये है बच्चों इनका स्टोमा। स्टोमा का मतलब क्या है बच्चों, ये इनका माउथ भी है और ये इनका एनस भी है बच्चों, दैट इज अ कॉमन माउथ एंड एनस। ठीक है, और ये बच्चों इनका गट कैविटी है, जहां पे इनका डाइजेशन होता है। ठीक है, जहां पे इनका डाइजेशन होता है बराबर, जहाँ पे इनका डाइजेशन होता है। ये बच्चों इनके टेंटिकल्स, टेंटिकल्स प्रे को पकड़ने में और उनको पैरालाइज करने में मदद करते हैं बच्चों। ठीक है, इनको पैरालाइज करने में मदद करते हैं। अब बच्चों ये टेंटिकल्स और इनके पूरे बॉडी के ऊपर एक स्पेशल टाइप का सेल्स रह सकते हैं बच्चों। दे कैन हैव दिस स्पेशल टाइप के सेल्स विच आर कॉल्ड एज दी नीडोब्लास्ट। ठीक है, विच आर कॉल्ड एज दी नीडोब्लास्ट। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इनको, नीडोब्लास्ट बुलाएंगे। ठीक है, सो on the surface of the body and on the tentacles, they have special stinging cells called as nidoblast. क्या बुलाएंगे बच्चों अपन इनको, नीडोब्लास्ट बुलाएंगे। नीडोब्लास्ट जो रहता है बच्चों, ये स्पेशल स्टिंगर सेल्स रहते हैं। स्टिंगर सेल्स का मतलब क्या है कि बच्चों जब ये बेसिक ऐसे कांटे, बच्चों इनके पास ऐसे कांटे समान प्रोपेलर होता है। ठीक है, तो जब ये खुद का बचाव करना चाहते हैं, किसी पे हमला करना चाहते हैं, ये कांटे समान सेल से ना ऐसे एक कांटा से बाहर निकलता है बच्चों। ये कांटा जब बाहर निकलता है और बच्चों ये मछली में या किसी को ऐसे चुभ गया, तो बच्चों ये लोग हार्मफुल न्यूरोटॉक्सिन्स छोड़ते हैं। बच्चों ये न्यूरोटॉक्सिन्स या फिर बहुत पेनफुल होता है लोगों के लिए। बच्चों देखो, अपने समान बड़े जानवर को ये कोमा में डालने के लिए या अपने को पैरालाइज करने के लिए काफी नहीं रहता, तो इट इज वेरी पेनफुल फॉर अस। लेकिन बच्चों छोटे मोटे मछली ने अगर इनके न्यूरोटॉक्सिन्स को टच कर लिया तो पैरालाइज हो जाते हैं। पैरालाइज हो जाएंगे तो ये लोग टेंटेकल से उनको पकड़ लेंगे और खा लेंगे। टेंटेकल से उनको पकड़ लेंगे और खा लेंगे। तो बच्चों ये जो स्पेशल टाइप का सेल्स है, जो उनको खुद को बचाव करने में भी मदद आता है और किसी को हमला करने में भी मदद आता है बच्चों। तीसरा पहलू इनको, और ये इनको सेल्स ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस बुलाते हैं। They are cells of both defense and offense.
ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं बच्चों ये लोग, डिफेंस भी कर सकते हैं और ऑफेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, दे आर सेल्स ऑफ बोथ डिफेंस एंड ऑफेंस। ठीक है, अब बच्चों इनके बॉडी के दो फॉर्म्स रहते हैं। ठीक है, इनके बॉडी के दो फॉर्म्स रहते हैं। ठीक है, सो दे कैन शो टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स। ठीक है, ये दो तरीके के बॉडी फॉर्म्स दिखा सकते हैं बच्चों। एक का नाम है बच्चों पॉलिप और दूसरे का नाम है बच्चों मेड्यूसा। एक का नाम है बच्चों पॉलिप और दूसरे का नाम है मेड्यूसा। ठीक है, पॉलिप जो स्ट्रक्चर रहता है बच्चों, पॉलिप, ठीक है, ये लोग सेसाइल रहते हैं बच्चों। सेसाइल मतलब एक जगह पे चिपके हुए रहते हैं एंड वेस लाइक रहते हैं बच्चों। वेस लाइक का मतलब है कि ऐसा वेस समान दिखते हैं बच्चों, ऐसा एक। ठीक है, और ये लोग बच्चों यूजुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, यूजुअली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ठीक है, यूजुअली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। इसका एग्जांपल रहेगा बच्चों हाइड्रा नाम का एक पॉलिप और एडमसिया नाम का एक पॉलिप। ठीक है, एक हाइड्रा नाम का पॉलिप है और एक एडमसिया नाम का पॉलिप है। ठीक है, फिर दूसरा आता है बच्चों मेड्यूसा। मेड्यूसा जो रहते हैं अम्ब्रेला शेप के रहते हैं और फ्री लिविंग रहते हैं। ठीक है, दे आर फ्री लिविंग एंड अम्ब्रेला शेप्ड। ठीक है, अम्ब्रेला शेप के रहते हैं और फ्री लिविंग रहते हैं। और बच्चों ये लोग यूजुअली रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। दे यूजुअली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, यूजुअली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑरेलिया नाम का एक जेलीफिश। ऑरेलिया नाम का एक जेलीफिश बच्चों। ठीक है, ऑरेलिया नाम का जेलीफिश बच्चों। एक्चुअली दोनों का फोटो दिखा देता तो तुम लोग को बेटर आइडिया मिल जाएगा। लेट मी शो यू द फोटो ऑफ बोथ। ये है बच्चों मेड्यूसा और ये है बच्चों पॉलिप। ठीक है, ऊपर जो देख रहे हो बच्चों वो है हाइड्रा, नीचे जो देख रहे हो वो है ऑरेलिया। तो बेसिकली बच्चों जो पॉलिप रहते हैं वो कुछ ऐसे रहते हैं बच्चों। पॉलिप मतलब सबस्ट्रेट के ऊपर लगे रहते हैं बच्चों, हाइड्रा की तरह। जैसे हाइड्रा का डायग्राम बनाएंगे बच्चों अपन लोग। ठीक है, तो ऐसा वेस्ट समान दिखते हैं बच्चों, ये लोग ऐसा वेस्ट समान दिखते हैं। जबकि बच्चों जो पॉल मेड्यूसा रहता है, ठीक है, मेड्यूसा जो रहता है बच्चों ऊपर जो अपन ने जेलीफिश बनाया ना वैसे ही कुछ दिखता है। ऊपर जो जेलीफिश अपन लोगों ने बनाया है वैसा कुछ दिखता है बच्चों। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है बच्चों। ठीक है, पॉलिप अनि मेड्यूसा। ठीक है, पॉलिप अनि मेड्यूसा ऐसे दो अलग अलग फॉर्म्स है बच्चों। एक ऐसा अम्ब्रेला समान है और वो बच्चों वेस्ट समान है पॉलिप। अब तुम लोग को पता है कि बच्चों मेड्यूसा को मेड्यूसा क्यों बुलाते करके? मेड्यूसा को मेड्यूसा क्यों बुलाते पता है क्या बच्चों? मेड्यूसा जो है बच्चों एक्चुअली एक ग्रीक मैथोलॉजी पता है ना बच्चों, ग्रीक्स के अलग अलग भगवान थे, अलग अलग मैथोलॉजी था बराबर। सो ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से एक बच्चों एक कैरेक्टर है, मतलब ग्रीक मैथोलॉजी में एक स्टोरी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मेड्यूसा। ठीक है, मेड्यूसा ऐसी एक मतलब उस कैरेक्टर का फीचर है बच्चों कि उसके सर में बहुत सारे सांप है। ठीक है, उसके सर पे बहुत सारे ऐसे सांप है। ठीक है, बच्चों ऐसे देखोगे तो ऐसे बहुत सारे सांप रहते हैं उसके सर पे। ठीक है, मतलब ऐसे बालों की जगह बहुत सारे ऐसे सांप 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 रहता है। तो बच्चों ऐसा जेलीफिश को देखोगे तो उनके टेंटिकल्स के कारण ये मेड्यूसा समान दिखता है। ठीक है, ऐसा मेड्यूसा समान दिखता है बच्चों। बाकी और एक स्टोरी है मेड्यूसा का कि मेड्यूसा के आंख में किसी ने डायरेक्टली देखा तो पत्थर बन जाएंगे।
ठीक है, ऐसा भी है, लेकिन जेलीफिश का आंख ही नहीं बच्चों, तो टेंशन मत लो, तुम लोग उसके तरफ देखोगे तो तुम पत्थर नहीं बनोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, वो ऐसे बच्चों, ऐसे बहुत सारे टेंटिकल्स के कारण वो मेड्यूसा समान, कैरेक्टर समान दिखता है, इसीलिए अपन लोग ने उसको क्या नाम दिया है बच्चों, मेड्यूसा दिया है, ठीक है, मेड्यूसा दिया है। तो ये बच्चों हो गया पॉलिप और मेड्यूसा वाले स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये हो गया पॉलिप और मेड्यूसा वाले स्ट्रक्चर, ये हो गया बच्चों पॉलिप, और वो दूसरा हो गया मेड्यूसा। ये हो गया बच्चों पॉलिप, और ये दूसरा हो गया है मेड्यूसा, ठीक है, पॉलिप एंड मेड्यूसा, ये ऐसे दूसरे दो फॉर्म में रहता है। अब बच्चों क्या होता है कभी कभार कि ये लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, कोई कोई जेलीफिश क्या कर सकते हैं, दोनों फॉर्म दिखा सकते हैं अपने जिंदगी में, दो अलग अलग फॉर्म दिखा सकते हैं, पॉलिप भी दिखा सकते हैं, मेड्यूला भी दिखा सकते हैं, ठीक है। सो सम जेलीफिश, ठीक है, सम जेलीफिश या सम निडेरियंस कैन शो both polyp and medusa, polyp and medusa forms, medusa forms in their life cycle, life cycle, ठीक है। such alternation of generation is called as metagenesis। क्या बुलाएंगे बच्चों, मतलब एक जनरेशन कैसा है बच्चों इनका, पॉलिप है, और दूसरा जनरेशन कैसा है बच्चों, मेड्यूसा है। सो याद रखना बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बच्चों टू फॉर्म मेड्यूसा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बच्चों टू फॉर्म मेड्यूसा, और मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बच्चों टू फॉर्म पॉलिप, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बच्चों टू फॉर्म पॉलिप, ठीक है, टू फॉर्म पॉलिप, बराबर। अब बच्चों तुम लोग सोचोगे सर ऐसा कैसा हो रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है करके, तो मैं दिखाता हूँ बच्चों, मैं दिखाता हूँ तुम लोग को, एक सेकेंड, ठीक है, कि एक जनरेशन ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, दूसरा जनरेशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, एक जनरेशन, ठीक है, दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये अपन लोग देख रहे हैं अबाउट जेलीफिश का लाइफ साइकिल, ठीक है, अपन लोग जेलीफिश के लाइफ साइकिल के बारे में देख रहे हैं, जहाँ पे बच्चों अपने को दो अलग अलग ये मिलने वाले हैं, ठीक है, दो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स मिलने वाले हैं, ठीक है। दो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स का मतलब क्या बच्चों का, अपने को एक जनरेशन यहाँ पे क्लियरली नजर आएगा कि वो लोग पॉलिप शेप में है, और दूसरा जनरेशन अपने को क्लियरली नजर आएगा वो लोग कौन से इसमें है बच्चों, वो लोग मेड्यूसा में है, ठीक है, मेड्यूसा में। तो बच्चों इसके बारे में अपन लोग देखते हैं कि कैसे दो अलग अलग फॉर्म एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं बच्चों, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट दिस, देखिए बच्चों। तो टू स्टार्ट विद बच्चों, ये है पॉलिप स्ट्रक्चर, छोटू सा दिख रहा है बच्चों, हाइड्रा समान दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, हाइड्रा समान दिख रहा है ना, सो ये है बच्चों इनका पॉलिप स्ट्रक्चर, क्या है बच्चों इनका पॉलिप स्ट्रक्चर, ठीक है। ओबेलिया, ओबेलिया एग्जाम्पल रहेगा बच्चों इसका, इतू सा पॉलिप है बच्चों, देखो प्यारा सा, ये लोग बहुत छोटे छोटे रहते हैं बच्चों ये लोग, लेकिन हाइड्रा समान बडिंग से डिवाइड कर सकते हैं, ये लोग हाइड्रा समान बडिंग से डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों देखते ही देखते ये लोग बडिंग कर करके इतने सारे पॉलिप बना देते, इतने सारे पॉलिप बना देते बच्चों की, एक जगह को पूरा पॉलिप से ये लोग घेर लेते, देखिएगा बच्चों, ये देखिए बच्चों, कितने सारे, कितने सारे बच्चों,
ठीक है, इतने बहुत सारे पॉलिप्स है बच्चों, ठीक है, इतने सारे। बेसिकली वो बता रहा है कि ये लोग क्या खाते हैं बच्चों, प्लैंकटन्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, एकदम बारीक बारीक फ्लोट करने वाले ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। देखो जैसे पकड़ पकड़ के खा रहे हैं प्यार से लोग। ये बडिंग कर रहे हैं बच्चों, बडिंग कर रहे हैं। ये एकदम ऐसा सस्पेंस वाला म्यूजिक भी दे रहा है क्योंकि ये लोग ऐसा काफी सारे फैलते जा रहे हैं। Now each polyp becomes a production line. अब बच्चों क्या होगा कि ये लोग क्या करेंगे, अपने इसको खींच लेंगे, ठीक है, इनका जो टेंटिकल्स वगैरह रहता है ना बच्चों, ये टेंटिकल्स को ये लोग खींच लेंगे और ये लोग क्या करेंगे बच्चों, अभी इनकी बारी आ गई है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेड्यूसा बनाने की। तो देखिएगा बच्चों, ये लोग अभी मेड्यूसा बनाएंगे। With one purpose. देखा, ये एक छोटू सा जेलीफिश छुड़ गया, छोटू सा जेलीफिश चले गया बच्चों, मेड्यूसा। ये बच्चों मेड्यूसा निकल गया, मेड्यूसा। ये देखो बच्चों, छोटू सा प्यारा सा मेड्यूसा तैरते हुए जा रहा है। बच्चों अभी कितना छोटू सा और प्यारा सा है ना, अभी देखिएगा बच्चों कितने बड़े साइज का हो सकता है। ये देखो बच्चों, इतने बड़े साइज के बन सकते हैं लोग, उतने से साइज से वो लोग पहुंच के इतने बड़े। Resistant to increasing temperature, decreasing oxygen, changing salinity, rising acidity, even plastic pollution. When a jellyfish swarm takes over, some ecosystems never fully recover. देखिए बच्चों, एक जगह पे कितने सारे जेलीफिश आ गए बच्चों, कितने सारे जेलीफिश आ गए, बराबर। सो इसको अपन लोग मेटाजेनेसिस बुलाते हैं बच्चों, जहां पे उनके जिंदगी के लाइफ साइकिल में तुम्हें दोनों नजर आएगा, दैट इज मेड्यूसा भी नजर आएगा और पॉलिप भी नजर आएगा, ठीक है। तो पॉलिप और मेड्यूसा अगर तुम लोग को दोनों फॉर्म्स मिलते हैं तो इसको अपन लोग क्या बुलाते हैं, मेटाजेनेसिस बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओबेलिया, ठीक है, क्या है बच्चों, ये ओबेलिया है। ओबेलिया दोनों फॉर्म्स दिखाएगा बच्चों, पॉलिप फॉर्म भी दिखाएगा आणि मेड्यूसा फॉर्म भी दिखाएगा, पॉलिप फॉर्म भी दिखेगा बच्चों, मेड्यूसा फॉर्म भी दिखेगा, ठीक है। तो दोनों फॉर्म्स दिखेंगे बच्चों, पॉलिप फॉर्म्स एंड मेड्यूसा फॉर्म्स, दोनों फॉर्म्स दिखेंगे, ठीक है। अब बच्चों अपन लोग इनके रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ दो शब्द बोल लेते हैं, ठीक है, इनके रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ दो शब्द बोल लेते हैं, ठीक है। सो लेट अस टेक अ लुक एट, मतलब अपन ने देखा है कि ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लोग दिखा सकते हैं। सो रिप्रोडक्टिव हैबिट्स देखते हैं बच्चों इनके। लेट अस टेक अ लुक एट देयर reproductive habits, reproductive habits, ठीक है। लेट अस टेक अ लुक एट देयर reproductive habits। reproductive habits में they do asexual reproduction by budding। asexual reproduction किससे करेंगे बच्चों, ये लोग ये बडिंग से करेंगे, ठीक है, मतलब ऐसा छोटे छोटे बर्ड्स बनाएंगे जिसको अपन लोग बडिंग बुलाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन से करेंगे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमीट फॉर्मेशन, मतलब प्रॉपरली गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स का सिनगैमी होगा, सिनगैमी से जाइगोट आएगा, जाइगोट से दूसरा बनेगा, वो सब होगा। और बच्चों इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब स्पर्म्स और ओवम पानी में रिलीज किए जाते हैं, वहीं पे फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। सो fertilization is external, ठीक है, fertilization is external, ठीक है, fertilization is external, बराबर। अब बच्चों कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दीज जेलीफिशेस, ठीक है। सो एक सेकंड बच्चों, बस तुम्हारे लिए एक फोटो लेके आता हूँ।
फाइसेलिया, एडम्सिया, पेनाट्यूला, गोर्गोनिया, ओबेलिया, मियांड्रेना। ठीक है, काफी सुंदर सुंदर नाम लग रहे हैं ना बच्चों सुन के ही? दिखने में बड़े सुंदर लेकिन ये लोग। ये कहाँ गया? हाँ, ठीक है, वेरी 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 नाइस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल जेलीफिशेस। ठीक है, तो ये है बच्चों तुम्हारे जेलीफिश। सी, वाओ, व्हाट अ वाओ। ठीक है, सो ब्यूटीफुल। ठीक है, बहुत ही सुंदर दिखते हैं बच्चों। मेरा तो मन है एक बार इनसे मिल के आने का, पानी के अंदर डुबकी लगा के। बराबर, काफी काफी सुंदर दिखते हैं बच्चों ये लोग। इनमें से ये वाला जो है बच्चों, ये वाला एक जेलीफिश समान दिख तो रहा है, दिस वन। ये जो सबसे पहला बच्चों, इसको फाइसेलिया बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग इसको? फाइसेलिया बुलाते हैं। फाइसेलिया इस, अच्छा दिख रहा है क्या बच्चों तुम लोगों को? स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी। अभी दिख रहा है? व्हाट अ वाओ, सुंदर सुंदर, यस यस, वेरी नाइस। ठीक है, सो फाइसेलिया, इसका नाम फाइसेलिया है बच्चों। ये कॉलोनियल रहता है, लेकिन अपन लोग इसको पोर्चुगीज मैनोवॉर बुलाते हैं। पोर्चुगीज मैनोवॉर। पोर्चुगीज मैनोवॉर का मतलब है बच्चों कि ये एक स्पेशल टाइप की टोपी होती है बच्चों। पोर्चुगीज मैनोवॉर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टोपी, जो बच्चों नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में पढ़ा होगा तुम लोगों ने बचपन में। नेपोलियन बोनापार्टे वॉज पोर्चुगीज। ठीक है, पोर्चुगीज था, पोर्चुगीज के युद्ध वगैरह लड़ा था, जैसे कि वाटरलू के लड़ाई में वो हारा था बच्चों, याद होगा तो। बराबर, क्योंकि बच्चों उसने तोप जब चलाया तो कीचड़ कीचड़ था, तोप जब गिरे बच्चों तो फूटा ही नहीं कीचड़ में। बराबर, तोप के जब गोले जब वो गिरे तो वो फूटा ही नहीं, क्योंकि कीचड़ था इतना। बराबर, सो उसके दलदल के कारण उसके वो हार गया बच्चों उसके कारण। सो लेकिन वो जब पोर्चुगीज नेपोलियन का भी फोटो देखना बच्चों, ऐसे ऐसा ऐसे एक पॉइंटेड टोपी पहनता था ऐसा। ठीक है, ऐसे जंग के मैदान में वो पोर्चुगीज जो लोग भी जाते थे वो लोग ऐसे टोपी पहनते थे, विच इज कॉल्ड एज दी पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। इसको ऐसे देखोगे तो वो टोपी समान ही दिखता है। और बच्चों ये एक्चुअली एक फ्लोट नाम का स्ट्रक्चर है, और ये फ्लोट पे बच्चों एक नहीं काफी सारे जेलीफिशेस जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखोगे बच्चों, यहाँ पे हाइड्रा समान बहुत सारे जेलीफिश जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कॉलोनी है बच्चों, ये एक कॉलोनी है। ये एक कॉलोनी है, याद रखना बच्चों। इट इज नॉट वन कंप्लीट जेलीफिश, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे तुम्हें निडेरियंस नजर आएंगे। सो दिस इज वन कंप्लीट कॉलोनी ऑफ निडेरियंस। ठीक है, जिसको अपन लोग क्या बुलाएंगे बच्चों? फाइसेलिया बुलाएंगे, which is called as the physalia. Next comes is the penatula. ठीक है, अगले वाले का नाम क्या बच्चों? पेनाट्यूला। पेनाट्यूला, पेनाट्यूला को अपन लोग सी पेन बुलाते हैं बच्चों। ठीक है, डबल एन है ना? हाँ, पेनाट्यूला, इसको अपन लोग सी पेन बुलाते हैं बच्चों, क्योंकि वो पुराने जमाने के कलम समान दिखता है बच्चों ये। वो पुराने जमाने के कलम नहीं रहते थे क्या बच्चों, ऐसा वो फेदर से जो रहते थे उसके समान दिखता है, इसलिए इसको अपन लोग पेनाट्यूला बुलाते हैं। इसको अपन लोग बुलाते हैं बच्चों गॉर्गोनिया। गॉर्गोनिया को अपन लोग सी फैन बुलाते हैं बच्चों। वो ऐसा नहीं रहता क्या, वो फैन नहीं रहता कैसा राजा महाराज लोगों का? बराबर, तो वैसा ऐसा महारानियां भी ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा पंखा मारती थी अपने चेहरे पे गर्मी लगने से। बराबर, वैसा दिखता है बच्चों, इसलिए इसको अपन लोग सी फैन बुलाते हैं। ये है बच्चों जिसके बारे में अभी अपन लोगों ने वीडियो देखा, ओबेलिया। ठीक है, ओबेलिया है बच्चों ये बच्चों मुझे बहुत पसंद है, क्यों पता नहीं। ठीक है, मतलब बहुत ही क्या बढ़िया दिखते हैं ये लोग। ठीक है, दे लुक रियली रियली नाइस। ठीक है, इनको अपन लोग बुलाते हैं बच्चों एडम्सिया। ठीक है, एडम्सिया, जिसको अपन लोग सी एनमनी भी बुलाते हैं बच्चों। ठीक है, सी एनमनी भी बुलाते हैं, एडम्सिया, या फिर सी एनमनी। बच्चों आपको तुम लोगों को पता है क्या, सी एनमनी ना, सी एनिमनी के जो स्टिंगर्स रहते हैं उससे सिर्फ एक ही मछली इम्यून है। इसलिए एक बहुत ही फेमस मछली है बच्चों जो सी एनिमनी के अंदर रहती है। ठीक है, ऐसी बहुत ही फेमस मछली है बच्चों जो सी एनिमनी के अंदर रहती है, बहुत ही फेमस मछली है। वो मछली का एक नाम भी है बच्चों, एक फेमस कैरेक्टर भी है उस मछली के नाम से, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है।
क्लाउन फिश, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट। नीमो, नीमो, नीमो नहीं देखा बच्चों तुम लोग? नीमो बराबर देखा है ना, देखा है ना, ठीक है, नीमो मछली बराबर। सो नीमो बच्चों अगर याद होगा तो शुरू शुरू का जो सीन है, जब नीमो को उसके पापा स्कूल लेके जा रहे होते हैं, ठीक है, तो वो इधर ही इसके अंदर ही सोया रहता है बच्चों, सी एनमनी के अंदर ही सोया रहता है, ठीक है, सी एनमनी के अंदर ही सोया रहता है। सो बच्चों बच्चों बाकी सारे मछली सी एनमनी के आसपास नहीं आ सकते, क्योंकि उनके स्टिंगर मारेगा बच्चों, ये नीडोब्लास्ट मारेगा। लेकिन बच्चों क्लाउन फिश आर इम्यून टू दी नीडोब्लास्ट, उनको नीडोब्लास्ट से कुछ नहीं होता, इसलिए वो लोग इसके अंदर रह सकते हैं बच्चों। इसलिए क्लाउन फिश के पीछे अगर कोई बड़ी मछली भी पड़ी ना, तो बच्चों वो लोग दौड़ के सी एनिमनी के अंदर आ जाते हैं, फिर वहां से बड़े फिश को चिढ़ाते हैं कि तू यहाँ पे नहीं आ सकता करके, ठीक है। सो वो लोग अपने बचाव के लिए इसके पास आ जाते हैं बच्चों, एडमेसिया के पास, जैसे विच इज दी सी एनिमनी। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट है बच्चों, ये वाला जो है, ये वाला भी अगेन वेरी वेरी यूनिक पैटर्न दिखा रहा है, जिसको अपन लोग मियांड्रिना बुलाते हैं। मियांड्रिना, मियांड्रिना को देख के सबसे पहले क्या आता है बच्चों तुम्हारे दिमाग में? तुम्हारे दिमाग में इसको देख के क्या आता है बच्चों? मेरे को इसको तो देख के दिमाग ही याद आता है, ब्रेन, ठीक है। इसको इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि बच्चों ब्रेन समान नहीं दिखता क्या है? ठीक है, करेक्ट करेक्ट, ब्रेन समान नहीं दिखता है। इसको अपन लोग बुलाते हैं बच्चों ब्रेन कोरल। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग इसको? ब्रेन कोरल बुलाते हैं, क्योंकि ये किसके समान दिखता है बच्चों? ब्रेन समान दिखता है, ठीक है, ब्रेन समान दिखता है। ले तो बच्चों अगर बहुत ध्यान से देखो तो ऐसा देखिएगा कि बहुत सारे सेंटीपीड एक जगह पे जमा होगा, ऐसा भी दिखता है मेरे को, ठीक है, बहुत सारे सेंटीपीड एक जगह जमा होगा, वैसा भी दिखता है, विच इज कॉल्ड एज द मियांड्रिना और ब्रेन कोरल। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम निडारिया। क्या बच्चों? ये फाइलम निडारिया है। दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम निडारिया। एनी शक, एनी सवाल्स, एनीवन? नहीं? आगे बढ़े। अगला फाइलम बहुत ही छोटू सा फाइलम है बच्चों। अरे बेटा बोलना मोहक। कोई डाउट है मोहक? स्कूबा डाइविंग के वक्त यूजुअली जेलीफिश अपने को नहीं काट, एक्चुअली बच्चों जेलीफिश काटता नहीं है, जेलीफिश के स्टिंगर्स लग जाता है अपने को। काटने का मतलब क्या है बच्चों? माउथ इस्तेमाल करना। तो जेलीफिश अपने को काटता नहीं, उसके स्टिंगर्स लगते सकते गलती से। तो जब अपन लोग स्कूबा गियर पहन के जाते हैं, तो बच्चों अपन लोग कवर्ड रहते हैं ना, कवर्ड रहते हैं ना, तो यूजुअली उनके स्टिंगर्स नहीं लग सकते अपने को, ठीक है। लेकिन लगे तो बहुत बहुत ज्यादा पेन होगा, मतलब अपने डूबने के चांसेस है बच्चों, बिल्कुल मजाक नहीं करूंगा, हाँ। लेकिन बच्चों अगर अपन ने प्रॉपर गियर वगैरह पहना होगा तो यूजुअली नहीं लगता है। ऐसा बहुत बार होता है बच्चों की जेलीफिश ना गलती से तट पे आ जाता है, तो गलती से लोग उस पर पाव वाव रख देते हैं, तो स्टिंगर लग जाता है, ठीक है, पाव वाव रख देते हैं, स्टिंगर लग जाता है, फिर खतरनाक पेन होता है बच्चों, कुछ देर तक तो कुछ नहीं कर सकते, मजे करो वो पेन के साथ, कुछ होगा नहीं जब तक बच्चों बहुत सारे जेलीफिश के स्टिंगर नहीं लगते अपने ऊपर, अपने को कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ, ठीक है, फिर थोड़ी देर तक मजे करना वो दर्द के साथ, फिर वो ठीक हो जाएगा बच्चों कुछ देर में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों अपना फाइलम टीनोफोरा, ठीक है, फाइलम टीनोफोरा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द फाइलम टीनोफोरा। अगला क्या है बच्चों? अपना फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा जो है बच्चों, इट इज अ वेरी वेरी नाइस फाइलम, ठीक है बच्चों। ये भी जेलीफिशेस है, लेकिन दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेलीफिश, जिसको अपन लोग कोम्ब जेलीज बुलाते हैं, ठीक है, कोम्ब जेलीज बुलाते हैं बच्चों। इनको कोम्ब जेलीज बुलाने के पीछे अपना सबसे बड़ा रीजन ये है कि इनके बॉडी के ऊपर ना ऐसे छोटे छोटे कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, ठीक है। देयर बॉडी कंटेन्स दिस स्मॉल स्मॉल कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर। कोम्ब का मतलब क्या है बच्चों? जैसे कि अपना कंगी दिखता है ना, तो बच्चों इनके पास वैसे ऐसे एक रो समान ऐसे एक स्ट्रक्चर रहता है, जिसके ऊपर एक छोटे 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 फ्लैप्स रहते हैं बच्चों, जिसको लोग लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, देखेंगे बच्चों अपन लोग।
ठीक है, देखेंगे अपन लोग। एक सेकंड, पहले इनके लाइफस्टाइल और हैबिटेट के बारे में कुछ कमेंट करना चाहूंगा बच्चों में। लाइफ स्टाइल, लाइफस्टाइल आणि हैबिटेट, लाइफस्टाइल एंड हैबिटेट। एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं बच्चों, और कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। ठीक है, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन विदाउट एनी एक्सेप्शन। दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। कैसे होते हैं बच्चों ये लोग एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं? ये लोग फ्री लिविंग होते हैं बच्चों। ठीक है, सॉलिटरी होते हैं बच्चों, अकेले में जीना पसंद करते हैं, किसी और के साथ मतलब कॉलोनी वॉलोनी नहीं बनाते बच्चों। और इनको कोम्ब जेलीस या सी वॉलनट भी बुलाया जाता है। एंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज, एंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज सी जेलीस और सी वॉलनट। इनको सी जेली या सी वॉलनट भी बुलाया जाता है बच्चों। ठीक है, सी जेली या सी वॉलनट भी बुलाया जाता है। ठीक है, अब बच्चों इनका डायग्राम बनाना चाहूंगा मैं। इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग सा रहता है बच्चों। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस इनके और नॉर्मल जेलीफिश के बीच में यह है बच्चों कि इनके पास एक ट्यूब लाइक गट होता है। मतलब ये दोनों तरफ से ओपन होता है बच्चों, लेकिन ये एग्जैक्टली ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान नहीं है। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये ब्लाइंड सैक भी नहीं है, ये ट्यूब विद इन ट्यूब भी नहीं है, दोनों का कुछ तो इंटरमीडिएट है बच्चों। दोनों का खिचड़ी है बच्चों। ये ना ही प्रॉपरली ट्यूब विद इन ट्यूब है, ना ही ब्लाइंड सैक प्लान है। क्योंकि बच्चों इनके एक एंड पे अगर अपन लोग देखेंगे तो अपने को दो एनस नजर आएंगे, दो एनस नजर आएंगे। दीज आर द टू एनस। ठीक है बच्चों, फिर थोड़ा नीचे लेके आएंगे, और बच्चों इनकी सबसे अजीब बात यह है कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना बच्चों, ऐसा ब्रांच होके इधर उधर फैलता है। इसका रीजन ये है बच्चों कि इनके पास कोई प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है न्यूट्रिशन को फैलाने के लिए। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों थोड़ा बहुत ऐसा बॉडी में ऐसा ट्यूब लाइक इधर उधर घूमता है। और बच्चों इनके पास एक माउथ रहता है। इनकी माउथ की खासियत यह है बच्चों, ये 50 टाइम्स अपने नॉर्मल 50 to 100 टाइम्स अपना नॉर्मल साइज से एक्सपैंड हो सकता है। तो बच्चों इनके माउथ को देख के ऐसा मत सोचना कि हाँ ये लोग तो मेरे को नहीं खा सकते करके। बच्चों वो लोग 50 to 100 टाइम्स उसको एक्सपैंड करवा सकते हैं। ठीक है, 50 to 100 टाइम्स क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। और बच्चों वो लोग तुम लोग को तुम लोग को नहीं खा पाएंगे, तुम लोग ज्यादा ही बड़े हो। ठीक है, शायद नहीं नहीं किसी को भी नहीं खा पाएंगे। ठीक है, तुम में से किसी को भी नहीं खा पाएंगे। ह्यूमंस काफी बड़े होते हैं बच्चों, तुम लोग को नहीं खा सकते। लेकिन हाँ बच्चों, इनका माउथ इतना सा रहता है, लेकिन एक्सपैंड कर करके ये लोग इतने बड़े ऑर्गेनिज्म को भी खा सकते हैं बराबर। लेकिन हाँ बच्चों, वो मतलब बहुत ही हैवी या बहुत ही ताकतवर ऑर्गेनिज्म होगा तो वो पकड़ में नहीं आएगा बच्चों। तो ये लोग दूसरे जेलीफिश वगैरह को भी खा लेते हैं, लेकिन दूसरे बड़े बड़े जेलीफिश वगैरह को भी खा लेते हैं, छोटी मोटी मछलियां वगैरह को भी खा लेते हैं बच्चों। ओके, और इनके पास ना इनके बॉडी में ऐसा एक खांचा बना हुआ रहता है। ये खांचा रहता है बच्चों इनके फ्लैजेला के लिए। दिस खांचा इज स्पेशली मेड फॉर देयर फ्लैजेला। इनका फ्लैजेला से चाबुक समान होता है बच्चों। ठीक है, इनके फ्लैजेला से चाबुक समान होता है बच्चों। अगर निडेरिया के मेंबर्स के पास नीडोब्लास्ट नाम के स्पेशल सेल थे, तो इनके पास कोलोब्लास्ट नाम के स्पेशल सेल है। नीडोब्लास्ट का खासियत यह था कि बच्चों लोग न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करके लोगों को पैरालाइज करते थे। बच्चों कोलोब्लास्ट जो है ये बच्चों कुछ ज्यादा ही एडेसिव है। ठीक है बच्चों, ये इतना एडेसिव है कि बच्चों ये फेविक्विक को पंगा देगा, फेविक्विक और फेविकॉल को पंगा देगा बच्चों। ठीक है, फेविकॉल का ऐड आता है ना बच्चों, कभी वो मतलब वो ये जोड़ कभी छूटेगा नहीं, वो सब वो जो ऐड आता है, कोलोब्लास्ट भी ऐसा ही है बच्चों। एक बार किसी के ऊपर चिपका, उतने आसानी से छोड़ने ही नहीं वाला बच्चों। अगर किसी के ऊपर ये चिपक गया ये कोलोब्लास्ट, तो बच्चों छुड़ाने के लिए लिटरली तुम लोग को वो जेलीफिश बॉक्स, ये कोम जेलीफिश का टेंटकल तोड़ के निकालना पड़ेगा। ठीक है, उतने उतने ताकत से चिपकता है बच्चों ये। ठीक है, उतने ताकत से चिपकता है। ठीक है, उतने ताकत से चिपकता है। तो बच्चों अगर दूसरे वो ये निडेरियंस के पास टीनोब्लास्ट नीडोब्लास्ट थे, तो इनके पास क्या है बच्चों, कोलोब्लास्ट है बच्चों, कोलोब्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इनके पास ऐसे छोटे छोटे
स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इनके पास छोटे छोटे स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं। और बच्चों ये स्लिट्स में छोटे छोटे ऐसा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स लगे हुए रहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह बच्चों। ठीक है, समझ लो बच्चों, ये जेलीफिश का ऐसा एक स्लिट बना हुआ है, और वो बच्चों ये समझ लो ये गैप है जेलीफिश का, और ये गैप्स में ऐसे स्लिट्स लगे हुए हैं। और बच्चों ये स्लिट्स ऐसे से मूव हो सकते हैं। ठीक है, स्लिट्स ऐसे ऐसे मूव हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव हो सकते हैं। तो बच्चों एक के बाजू में एक के बाजू में एक के बाजू में बहुत सारे ऐसे स्लिट्स लगे हुए हैं। ठीक है, और ये लोग ऐसे ऐसे मूव हो सकते हैं बच्चों। तो मूव होने के कारण क्या होगा बच्चों, पानी को धक्का मिलेगा, उससे ये लोग लोकोमोशन कर सकते हैं बच्चों। उससे ये लोग क्या कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं बच्चों। ये स्लिट ऐसा, ये देखो बच्चों, कंगी समान दिख रहा है, कंगी के दांत समान दिख रहा है, इसीलिए अपन लोग इनको कोम्ब बुलाते हैं बच्चों, कोम्ब प्लेट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, कोम्ब प्लेट बुलाते हैं। और ये कोम्ब प्लेट के कारण ये इस जेलीफिश को क्या बुलाते हैं, कोम्ब जेलीज बुलाते हैं बच्चों। ठीक है, कोम्ब जेलीज बुलाते हैं। तो बच्चों इसको लेबल कर लेते हैं, ये है बच्चों एनस। इनके पास दो एनस है बच्चों, एनस, एनल पोर। ठीक है, एनल पोर के बीच में ना बच्चों एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन रहता है बच्चों, जायरोस्कोप। पता है कि तुम लोगों को क्या होता है जायरोस्कोप? डू यू नो व्हाट इज अ जायरोस्कोप? नहीं पता तुम लोगों को? तुम तुम सारे नागपुर वाले स्कूल में पढ़े हो ना? और तुम में से काफी सारे जन सीबीएसई स्कूल में पढ़े हो ना? अच्छा नहीं, नाजनी बेचारी भंडारा की, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। ठीक है, हाँ। हाँ, तो बच्चों अगर तुम लोग सीबीएसई स्कूल वगैरह में पढ़े हो तो स्कूल ट्रिप में तुम लोग को रमन साइंस सेंटर वगैरह नहीं लेके गएगा कभी? तो बच्चों रमन साइंस सेंटर में देखा होगा तुम लोगों ने जायरोस्कोप नाम का बच्चों, जायरोस्कोप प्लेन्स और मिसाइल में रहता है बच्चों, वो हमेशा चीजों को सीधा रख सकता है। जायरोस्कोप को कैसे भी घुमाए बच्चों, वो बच्चों जैसे कि ड्रोन्स में रहता है जायरोस्कोप, मतलब कोई भी चीज को अगर तुम लोग को सीधा लेके जाना है, डायरेक्शन को बैलेंस करना है, तो जायरोस्कोप लगाया जाता है बच्चों। ठीक है, जायरोस्कोप जो रहता है वो चीजों को डायरेक्शन देने। एक्चुअली बच्चों जायरोस्कोप के बारे में अपन लोग क्यों बात कर रहे हैं, ये जायरोस्कोप समान स्ट्रक्चर है, ये एक बायोलॉजिकल जायरोस्कोप है बच्चों, जो कि बच्चों उस जेलीफिश को बैलेंस करने में और डायरेक्शन देने में मदद करेगा। ठीक है, वो डायरेक्शन देने में और बैलेंस करने में मदद करेगा बच्चों। तो इसको हम लोग बुलाते हैं बच्चों, ये जो जायरोस्कोप समान जो बैलेंसिंग ऑर्गन है, ये बच्चों याद रखना एक न्यूरोलॉजिकल ऑर्गन है, इसमें न्यूरॉन्स वगैरह रहते हैं। इसको अपन लोग बुलाते हैं बच्चों स्टेटोसिस्ट। एक्चुअली बच्चों स्टेटोसिस्ट है ना, काफी इंटरेस्टिंग है। अब तुम्हारे पास एक तुम्हारे फोन में एक फीचर रहता है बच्चों। कहाँ गया? हाँ, जैसे कि हाँ, सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेज खुला हुआ है मेरे, अच्छा ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ही कम हो गया, हाँ ठीक है, दिख रहा है ठीक ठाक, कुछ तो लिखा हुआ है, दिख रहा है बराबर। तो बच्चों अगर मैं फोन को ऐसा करूं, तो बच्चों पेज खुद से ऐसा उल्टा हो गया, बराबर। ठीक है, जिसको अपन लोग ऑटो रोटेट वाला फीचर बुलाते हैं, बराबर। क्या बुलाते हैं अपन लोग अपने फोन्स में उसको? ऑटो रोटेट वाला फीचर बुलाते हैं। ये ऑटो रोटेट वाला फीचर जो है ना बच्चों, एक्चुअली बायोलॉजी से इंस्पायर्ड है। अपने सब्जेक्ट की तारीफ करना चाहिए बच्चों, जहां पे भी अपने को मौका मिला है, बराबर। सो बच्चों बायोलॉजी से इंस्पायर किया गया, क्यों? क्योंकि ये स्टेटोसिस्ट कुछ ऐसे ही प्रिंसिपल पे काम करता है। फोन के अंदर बच्चों ऐसे कंपार्टमेंट रहता है स्क्वायर सा, और उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है बच्चों, बराबर। ये लिक्विड अगर ऐसा प्रेजेंट है तो बच्चों सर्किट अलग तरीके से कंप्लीट होता है और स्क्रीन ऐसा सीधा रहता है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर फोन को मोड़ोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, लिक्विड ऐसा फैल जाएगा, तो सर्किट अलग तरीके से कंप्लीट होता है और फोन का स्क्रीन रोटेट हो जाता है। बच्चों ये स्टेटोसिस नाम का जो स्ट्रक्चर है, इसमें से गोल ऐसा बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और बच्चों इसके आजू बाजू सारे ये दीवार पे न्यूरॉन लगे रहते हैं बच्चों। जैसे जैसे वो जेलीफिश मुड़ता है या आड़ा टेढ़ा होता है, तो ये बॉल इधर उधर मूव होता है। उससे बच्चों वो जेलीफिश को पता लगता है कि उसको कितना मूव करने की जरूरत है वापस सीधा होने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है, वाटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो बच्चों इसको अपन लोग स्टेटोसिस्ट बुलाते हैं,
विच इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन इन कोम्ब जेलीज। क्या है बच्चों? ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन है कोम्ब जेलीज में, जो उसको बैलेंस करने में मदद करता है बच्चों। ठीक है, बैलेंस करने में मदद करता है। ये बच्चों इनका गट, गट पता है ना बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये है बच्चों कोम्ब प्लेट्स, जो कि इनको लोकोमोशन में मदद करते हैं। ठीक है, ये बच्चों इनके टेंटैकल्स। क्या है बच्चों? ये इनके टेंटैकल्स है। और ये है बच्चों इसका माउथ। और मैंने बोला कि ये ना ही ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है, ना ही बॉडी सैक प्लान है, दोनों का कहीं तो इंटरमीडिएट है बच्चों। ये दोनों का कहीं तो ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब बच्चों बॉडी फीचर्स में ये सब तो अपन लोगों ने देख ही लिया है। ये डायग्राम में मैंने समझा दिया बच्चों, तो आई डोंट, लिखने की जरूरत है क्या? समझा दिया ना, लिखूं क्या? सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है ना? ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों इनके बॉडी फीचर्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूं बच्चों बस। बॉडी फीचर्स। ठीक है, सो कोम्ब जेली कैसे बच्चों? कोम्ब जेलीस, ठीक है, कोम्ब, एक्चुअली बच्चों इसको इधर ही ला लेता हूं ना। ठीक है, कोम्ब जेलीस, कोम्ब जेलीस आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ये लोग भी डिप्लोब्लास्टिक ही है बच्चों। दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स एंड gut contains, gut contains a opening in form of mouth, in form of mouth, and two aboral anal pores, and two aboral anal pores। ठीक है, दो अबोरल एनल पोर्स रहते हैं। अबोरल का मतलब है बच्चों बॉडी, माउथ से दूर। अपना भी अबोरल एनल पोर है बच्चों, जिस सरफेस में माउथ है उससे काफी दूर, मतलब ऑन द अदर एंड ऑफ आवर बॉडी अपना एनस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो अबोरल का मतलब क्या बच्चों? माउथ से दूर। माउथ से दूर एनस प्रेजेंट रहने से उसको अपन लोग अबोरल एनस बुलाते हैं। ठीक है बच्चों, बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी रहता है। दे हैव बाय, अरे हाँ बच्चों, निडेरिया में ये पॉइंट ऐड करना मैं भूल गया, सॉरी। adults are radially symmetric, नहीं तो बच्चों हाँ, दे शो रेडियल सिमेट्री लिख देता बस। दे शो, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, ये बच्चों निडेरिया में ऐड कर रहा हूं। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक विथ रेडियल सिमेट्री। ठीक है, ये ऐड कर दिया बच्चों इधर। ठीक है, हाँ ठीक है, ये लोग क्या दिखाते हैं बच्चों? रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। और बच्चों ये जो कोम जेली से बच्चों ये लोग क्या दिखाते हैं? ये लोग बायलैटरल सिमेट्री दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, दे शो बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, दे हैव बाई, अरे यार एक सेकेंड, दे शो बायलैटरल, they have bilaterally symmetrical bodies। ठीक है, इनके पास बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडीज रहता है। ठीक है, और विथ some forms, some forms showing radial symmetry as well, showing radial symmetry as well।
और बच्चों यही सिमेट्री के कारण अपने को पता लगता है कि कैसे धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स बायलैटरल की तरफ अडेप्ट करना चालू किए बच्चों। इसके बाद बच्चों ये लोग क्या दिखाते हैं, टेंटिकल्स हैव extremely adhesive cells called as the कोलोब्लास्ट। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको, कोलोब्लास्ट बुलाएंगे, ठीक है। दे हैव एक्सट्रीमली अडेसिव सेल कॉल्ड एज द कोलोब्लास्ट, ठीक है। क्या बुलाएंगे बच्चों, कोलोब्लास्ट बुलाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों रिप्रोडक्टिव फीचर्स। अरे नहीं, उससे पहले और एक फीचर मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। रिप्रोडक्टिव फीचर से पहले और एक फीचर्स मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ, ठीक है। वो है बच्चों कि दे कैन ऑल्सो शो बायोल्यूमिनेसेंस। क्या शो कर सकते हैं ये लोग बच्चों, ये लोग बायोल्यूमिनेसेंस भी शो कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो शो बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब पता है बच्चों किसी को? डज एनीवन नो बायोल्यूमिनेसेंस? व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस, बताइए तो बच्चों। उत्कर्षा बता रहे बेटा, व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस? सर जो लाइट प्रोड्यूस करेगा। करेक्ट, ठीक है। जो लोग अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको अपन लोग बायोल्यूमिनेसेंस बुलाते हैं। तो देखिए बच्चों, सो नाइस, सो सुंदर, बराबर। सो बच्चों दिवाली के लैम्प की तरह दिख रहे हैं बच्चों से, प्यारे प्यारे, ठीक है। दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, ठीक है। दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट व्हिच इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस। अब देख लेते बच्चों थोड़े रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बारे में। ये लोग बच्चों बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस, सॉरी, अभी दिख रहा है बच्चों सुंदर सुंदर सा जेलीफिश, ठीक है। ओके, सो दिस इज लाइक दिवाली का लैंप, बराबर। और बच्चों रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बारे में बात करते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस वाया सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब लार्वल स्टेज रहता है बच्चों इनमें भी और निडेरिया में भी, दोनों में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। और बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल मेंबर्स ऑफ टीनोफोरा आर मोनोशियस। आर मोनोशियस मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट रह सकते हैं बच्चों। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट रह सकते हैं। सो ऑल मेंबर्स ऑफ टीनोफोरा आर मोनोइशियस। कैसे रहते हैं बच्चों, मोनोइशियस। इसमें बच्चों दो ही मेजर एग्जांपल है तुम्हारे पास। देयर आर टू मेजर एग्जांपल इन दिस। एक है बच्चों प्लूरोब्रैकिया और दूसरा है बच्चों टीनोप्लाना। प्लूरोब्रैकिया को अपन लोग सी गूसबेरीज बुलाते हैं बच्चों, और टीनोप्लाना को अपन लोग सी वॉलनट्स बुलाते हैं। ये है बच्चों प्लूरोब्रैकिया which is called as the sea gooseberries, और इसका नाम है बच्चों टीनोप्लाना, जिसको अपन लोग बुलाते हैं बच्चों सी वॉलनट, जिसको अपन लोग क्या बुलाते हैं, सी वॉलनट बुलाते हैं, ठीक है। सी वॉलनट बुलाते हैं। और बच्चों इनके इनके कोम प्लेट्स मूव होने के कारण ये लोग ऐसे मूव होते हुए नजर आएंगे बच्चों, ठीक है। ये लोग ऐसे मूव होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। सो लेट अस टेक अ लुक। एक सेकंड दिखा रहा हूं बच्चों, कोम जेलीज।
Okay, so let us take a look at this very nice comb jelly. ठीक है, इनको क्या बुलाएंगे बच्चों, अपन लोग कोम जेलीज बुलाएंगे। ठीक है, कोम जेलीज बुलाएंगे, दीज आर कॉल्ड एज दी कोम जेलीज। ओके, काफी जैसे कि बच्चों देख रहे हो तुम लोग, काफी सारे अलग अलग शेप और साइज में मिलते हैं ये लोग। ठीक है, और कोई कोई कोम जेली इतने ट्रांसपेरेंट बच्चों, एक्चुअली इतने ट्रांसपेरेंट है, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी तुम लोग को नजर आएंगे, अंदर के ट्यूब्स वगैरह भी नजर आएंगे तुम लोग को। ठीक है, ठीक है, तो तुम लोग को बता रहे कि क्यों ये लोग रेड कलर चुनते हैं। ठीक है, सो बच्चों ये दिख रहा है ना बच्चों, कंटिन्यूसली इनके रोज ऑफ सीलिया मूव होते जा रहे हैं, रोज ऑफ सीलिया नहीं, रोज ऑफ वो कोम प्लेट्स जो है मूव होते जा रहे हैं बच्चों, ताकि वो कोम जेली मूव हो सके। ठीक है, वो कोम जेली मूव हो सके। सो दिस इज द फाइलम निडेरिया एंड फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, फाइलम निडेरिया एंड फाइलम टीनोफोरा। एक सेकेंड, शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, एक सेकेंड। फाइलम निडेरिया एंड फाइलम टीनोफोरा। एनी डाउट्स? कोई डाउट है बच्चों यहां तक? एनी डाउट्स अप टिल दिस पॉइंट? नो डाउट्स अप टिल दिस पॉइंट। ओके, ओके, और एक फाइलम देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, लेट अस टेक अ लुक एट वन मोर फाइलम that is called as the phylum Platyhelminthes. ठीक है, फाइलम प्लाटीहेलमिंथेस। अब बच्चों इतने सुंदर सुंदर मिस्टीरियस ऑर्गेनिजम्स देखने के बाद आते हैं बच्चों अपन लोग फाइलम प्लाटीहेलमिंथीस के ऊपर। फाइलम प्लाटीहेलमिंथेस आर कॉल्ड एज द फ्लैटवर्म्स। बचपन में तुम्हारे पेट में ये आ चुके होंगे या आ सक मतलब बचपन में ही आते हैं बच्चों। ठीक है, यूजुअली जब अपन लोग छोटे बच्चे रहते हैं, इनका स्टमक का इन्फेक्शन हो सकता है बच्चों, अपने को इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको अपन लोग वर्म वाले इन्फेक्शन बुलाते हैं, इसलिए छोटे बच्चों को डीवर्मिंग नाम का एक दवाई भी दिया जाता है बच्चों। ठीक है, डीवर्मिंग नाम का एक दवाई दिया जाता है बच्चों। और द मेन रीजन कि ये छोटे बच्चों में क्यों होता है, क्योंकि बच्चों अपन एज अ छोटे बच्चे, मतलब सोच के देखो, यू एज अ छोटा बच्चा या बच्ची, बराबर, अपन लोग थोड़े बेवकूफ होते हैं जब अपन लोग बच्चे होते हैं, तो थोड़े क्या, बहुत ही, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेवकूफ होता है। अब तुम बोलोगे क्यों, क्यों सर, क्यों आपने हमको बेचारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चों को क्यों बेवकूफ बोला करके? बच्चे अपन कुछ भी करते हैं, मट्टी खा लेते हैं। ठीक है, मट्टी खा लेते हैं, फिर ऐसा टॉडल वॉडल करते इधर उधर जाते रहते हैं, फिर वही हाथ को अपन लोग ऐसे मुंह में डाल लेते हैं, बराबर, ऐसा कुछ भी करते रहता है, गंदे हरकतें करते रहते हैं अपन लोग, बराबर। तो बच्चों उसके कारण क्या होता है कि फ्लैटवर्म्स ना बच्चों, उसके छोटे छोटे अंडे और उसके छोटे छोटे लार्वा मट्टी अपने फ्लोर पे ऐसे जगहों पे मिलते हैं। अब बच्चों एज अडल्ट अपन लोग वॉशरूम जाने के बाद, बाथरूम जाने के बाद अपन लोग हाथ धो लेते हैं, इसलिए बच्चों अपने को फ्लैटवर्म के इन्फेक्शन अपने माउथ के अंदर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और एज अ अडल्ट ना बच्चों अपना स्टमक ज्यादा एसिडिक होता है, अडल्ट्स के स्टमक जो रहते हैं वो ज्यादा एसिडिक होता है व्हेन कंपेयर टू बच्चे के स्टमक, इसलिए अपने को यूजुअली प्लैटीहेलमिंथेस वगैरह समान इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन छोटे बच्चों में इनके इन्फेक्शन होते हैं। ये बच्चों पहला वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म, वर्मी फॉर्म ऑर्गेनिज्म विच आर कॉल्ड एज द फ्लैटवर्म। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हैबिटेट और लाइफस्टाइल के बारे में। हैबिटेट एंड लाइफस्टाइल। ठीक है, हैबिटेट एंड लाइफस्टाइल, ये लोग मोस्टली पैरासिटिक होते हैं बच्चों, मोस्टली पैरासिटिक, मोस्टली aquatic, and also found in wet, damp, wet, damp,
और मॉइस्ट सॉइल्स। कहाँ पे मिलते हैं बच्चों? ये वेट, डैम्प और मॉइस्ट सॉइल्स में मिलते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन वेट, डैम्प और मॉइस्ट सॉइल्स। ठीक है, सो वेट, डैम्प और मॉइस्ट सॉइल्स में मिलते हैं ये। इनको बच्चों अपन लोग फ्लैटवर्म्स भी बुलाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैटवर्म्स। ठीक है, फ्लैटवर्म्स। नेक्स्ट है बच्चों बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों इनको क्यों प्लेटफॉर्म बुलाते हैं, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के पहले पॉइंट में तुम लोग को समझ में आ जाएगा। दे हैव डॉर्सो वेंट्रली डॉर्सो फ्लैटेंड डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी एंड आर दी। बच्चों अभी इनको कुछ सम्मान देने वाले हैं बच्चों, तालियों के साथ स्वागत कीजिए बच्चों। दी फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, ये दुनिया का सबसे पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है बच्चों। इट इज द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, इससे पहले सारे मेंबर्स बच्चों पॉरीफेरा तो कोई जर्म लेयर दिखाता ही नहीं था, ये सबसे पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। और बच्चों ये लोग बायलैटरल सिमेट्री दिखाते हैं। दे शो बायलैटरल सिमेट्री। क्या शो करते हैं बच्चों ये लोग? बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, दे शो बायलैटरल सिमेट्री। ओके, सो बायलैटरल सिमेट्री जो होता है बच्चों, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फीचर। अपन ने देखा ही था बच्चों। ठीक है, अपन लोगों ने देखा था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिमेट्री इन ऑर्गेनिजम्स। अपन लोगों ने देखा था इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर बच्चों। क्यों? इसके कारण अपने अपने सेंस ऑर्गन्स और अपने ब्रेन और अपने बॉडी का एवोल्यूशन जो है बच्चों, वो इसके हिसाब से होने लगा बच्चों, इसके हिसाब से होने लगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों ये अपने लिए। बराबर, इनके पास बायलैटरल सिमेट्री होता है बच्चों। सबसे अजीब चीज है बच्चों इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट और एब्सेंट। अब तुम बोलोगे ये भाई साहब ये तो अलग ही दिख रहा है कुछ। ठीक है बच्चों, तुम लोग बोलोगे सर एब्सेंट क्यों, मतलब इनकम्प्लीटली डेवलप क्यों? डाइजेशन तो इतना इंपॉर्टेंट फीचर है सर एनिमल्स के लिए, कि एनिमल्स खाएंगे नहीं तो कैसे जिएंगे, तो आप क्यों बोल रहे हो कि फ्लैटवर्म्स का जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो इनकम्प्लीट एब्सेंट रह सकता है? द रीजन बीइंग कि बच्चों ज्यादातर फ्लैटवर्म्स जो रहते हैं वो पैरासिटिक रहते हैं। दैट इज दे ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अपने अंदर अपने स्टमक का इन्फेक्शन। सो एक बात बता बच्चों कि जब वो पैरासिटिक है तो वो अपना क्या क्या चोरी करते हैं बच्चों? जैसे कि दे स्टील अवर ब्लड, वो अपना ब्लड चोरी करते हैं बच्चों, और अपने डाइजेस्टेड फूड को चोरी करते हैं। वो बच्चों सारा डाइजेशन का काम अपने को करने देते हैं, और जो डाइजेस्ट हो जाता है डाइजेस्टेड फूड को चोरी करते हैं। तो उनको खुद को डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है क्या बच्चों? नहीं, उनको तो पूरा डाइजेस्टेड खाना ही मिल रहा है ना। और बच्चों कभी कभार फ्लैटवर्म्स के पास जब डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं बच्चों? अपने स्किन से ही ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अगेन तालियां। ठीक है, क्या दिमाग लगाया बच्चों? ठीक है, तो पैरासिटिक फॉर्म्स को एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग बच्चों बना बनाया डाइजेस्टेड खाने को क्या कर लेते हैं, ये अपने होस्ट के बॉडी से चोरी कर लेते हैं। ठीक है, इज एब्सेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स। दूसरे फॉर्म्स में माउथ वगैरह रह सकता है बच्चों। ठीक है, माउथ वगैरह रह सकता है। ठीक है, और उसके बाद बच्चों ये लोग एसिलोमेट रहते हैं। दे आर एसिलोमेट्स। कैसे रहते हैं बच्चों? दे आर एसिलोमेट्स। ठीक है, अब बच्चों इनके पास एक्सक्रीशन के लिए एक प्रोटोनेफ्रिडिया नाम का स्ट्रक्चर रहता है। एक्सक्रीशन बाय प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया। अब बच्चों प्रोटोनेफ्रिडिया याद है कि नहीं है? एक्सक्रीशन मैंने इससे पहले पढ़ाया है, पहले ही धमकी दे देता हूं मैं, तो इसलिए बच्चों दिमाग के कोने कोने में ढूंढो और प्रोटोनेफ्रिडिया याद करने की कोशिश करो।
बच्चों प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी सेल्स थे बच्चों, याद करके देखो, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी सेल्स थे बच्चों। अगर ये फ्लैटवर्म का बॉडी होता है ना बच्चों, अगर इफ दिस इज द बॉडी ऑफ द फ्लैटवर्म, ठीक है, प्लेनेरिया सामान बना रहा हो, तो बच्चों इनके बॉडी में ना काफी सारे एक्सटेंसिव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे पेड़ के, ऐसे ट्री के पैटर्न की तरह बच्चों, ये एक्सटेंसिव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो है बच्चों, ये ऐसे डिवाइड होते हैं। और ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल बच्चों एक जगह आके ज्वाइन होता है और वहां पे एक पोर रहता है बच्चों, और इसको ही अपन लोग बुलाते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया वाले स्ट्रक्चर्स। These are called as प्रोटोनेफ्रिडिया वाले स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ऐसे बच्चों ट्री लाइक ट्यूब्यूल्स के नेटवर्क रहते हैं, जो कि बच्चों वेस्ट को कलेक्ट करके एक जगह लाके डंप कर देते हैं, एंड दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज द प्रोटोनेफ्रिडिया। सो लोग एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया यूज करते हैं। और बच्चों ये प्रोटोनेफ्रिडिया के एंड में एक स्पेशल टाइप का सेल रहता है बच्चों, अगर ध्यान से देखोगे तो इसके एंड में एक स्पेशल टाइप का सेल रहता है बच्चों, ऐसा कुछ ऐसा दिखता है, छोटे से ट्यूब समान स्पेशल टाइप का सेल्स रहता है बच्चों, जिसमें से काफी सारे रोज ऑफ फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। तो ये ऐसा, ये फ्लैजेला ऐसा बीट करते रहता है बच्चों, उसको अपन लोग फ्लेम सेल बुलाते हैं। सो एक्सक्रीशन बाय प्रोटोनेफ्रिडिया, network of tube-like structure, tube-like structure with special osmoregulatory cells called as flame cells, ठीक है, विथ स्पेशल ऑस्मोरेगुलेटरी सेल्स, जिनको अपन लोग क्या बुलाते हैं, फ्लेम सेल्स बुलाते हैं। बॉडी सूडो सेगमेंटेड है बच्चों, बॉडी इज सूडो सेगमेंटेड, सेगमेंटेड ये अपने को दिखेगा बच्चों टेप फॉर्म में, सूडो सेगमेंटेशन टेप फॉर्म में दिखेगा, या अनसेगमेंटेड रहता है बच्चों, और अनसेगमेंटेड बाकी सब में तुम लोग को अनसेगमेंटेड मिलेगा। रेस्पिरेशन बच्चों, ये लोग सांस गैसेस का एक्सचेंज करना डायरेक्टली अपने स्किन से कर लेते हैं, रेस्पिरेशन डायरेक्टली थ्रू स्किन, रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली थ्रू स्किन, स्किन से बच्चों गैसेस का एक्सचेंज ये लोग कर लेते हैं, ठीक है। और बच्चों इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स और नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स मतलब छोटे मोटे गैंग्लिया समान, एंड नर्व्स आर प्रेजेंट, नर्व्स आर प्रेजेंट। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, रिप्रोडक्टिव फीचर्स, इसके बारे में देखना चाहते हैं बच्चों अपन लोग, रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बारे में देखना चाहते हैं। ये लोग बच्चों मोनोशियस होते हैं, दे आर हर्माफ्रोडाइट्स, दे आर मोनोशियस मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक ही बॉडी में रहते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है बच्चों। एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों फर्टिलाइजेशन ये लोग कर सकते हैं, fertilization can be external or internal, फर्टिलाइजेशन बच्चों एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। डेवलपमेंट जो है बच्चों डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ही होता है बच्चों, लार्वल स्टेज रहता है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, लार्वल स्टेज होता है बच्चों हमेशा, ठीक है। और बच्चों ये लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रू रीजनरेशन से कर सकते हैं। ट्रू रीजनरेशन याद है बच्चों सबको, प्लनेरिया को कितने भी टुकड़ों में काटो, सारे टुकड़े एक नए इसमें भी बन जाते हैं, ठीक है। कितने भी नहीं बच्चों, मतलब थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट करे तो वो सारे पीसेस एक नए प्लनेरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ट्रू रीजनरेशन, ठीक है, asexual reproduction by true regeneration. So this is all about the phylum Platyhelminthes, ठीक है। इसमें बच्चों तुम्हें 3 मेजर एग्जांपल याद रखने हैं, ठीक है, 3 मेजर एग्जांपल्स यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। These 3 major examples are Planaria,
टेनिया एंड फैसियोला। क्या क्या बच्चों तुम्हारे पास? प्लेनेरिया, टेनिया एंड फैसियोला। ठीक है, सो दीज आर योर 3 मेजर एग्जांपल्स। ठीक है, प्लेनेरिया, टेनिया एंड फैसियोला। ठीक है, सो यू हैव दी प्लेनेरिया, ये बच्चों हाई पावर ऑफ रीजनरेशन दिखाता है। ये बच्चों टेपवर्म, टेनिया, दैट इज द टेप वर्म। और ये है बच्चों लिवर फ्लूक, फैसियोला। ठीक है, फैसियोला, लिवर फ्लूक, सारे ही पैरासिटिक वर्म है। ये तुम्हारे बॉडी के अंदर और तुम्हारे इंटेस्टाइन में घुसना चाहता है और तुम्हें बीमार करना चाहता है बच्चों। ठीक है, सिवाय प्लेनेरिया के, सिवाय प्लेनेरिया के। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। ठीक है, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों कल के एपिसोड में, ये आज का एपिसोड खत्म होता है। ठीक है, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे बच्चों अबाउट द फाइलम एस्केलमिन्थस, एनालिडा, और टाइम बचा तो ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है बच्चों तुम्हारे लिविंग किंगडम का। इट इज द बिगेस्ट फाइलम ऑफ द लिविंग किंगडम। सिर्फ एनिमल किंगडम का ही नहीं, पूरे लिविंग किंगडम्स का बिगेस्ट फाइलम है। वन ऑफ द हाईएस्ट डाइवर्सिटी ऑफ मेंबर्स है बच्चों। ठीक है, मेंबर्स है। ओके बच्चों, अर्थात हर 3 या 4 जानवर में से 2 ऑर्थ्रोपॉड होते हैं। हर 3 या इस दुनिया में हर 3 या जानवर के में से 2 ऑर्थ्रोपॉड होते हैं बच्चों। इतने सारे अपने पास ऑर्थ्रोपॉड प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये हो गया बच्चों अपना, क्या हो गया, 3 फाइलम्स आज अपन ने देखे बच्चों, दैट इज दी निडेरिया, टीनोफोरा एंड फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों सब लोगों को। ठीक है, चलिए फिर गुड बाय बच्चों, टेक केयर बच्चों, मिलते हैं कल के क्लास में।